अस्सलाम वालेकुम, मेरी दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह सब अच्छे होंगे, सब मज़े में होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। ये मैंने लगाई है और ये काफ़ी ख़राब डैमेज हो गई, अल्लाह माफ़ करे। इसको ठंडा भी नहीं कर सकते हैं। ये अली को बड़ी पसंद थी, बहुत पुरानी है ये। तो इसको मैं थोड़ा सा नया करने की कोशिश करूँगी। इसका फ्रेम जो है वो निकल गया, बारिश का पानी इस पे पड़ा। 20-21 साल पुरानी है ये। तो अभी मैं इसको थोड़ा सेट करूँगी। फ्रेम पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने हालांकि इसकी लकड़ियाँ बहुत अच्छी थी, संभाल के रख दिया था, लेकिन वो फिर भी नहीं संभल सका। चलें मैं इसका क्या करती हूँ। बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ। चलें देखते हैं क्या करती हूँ मैं इसका। देखिए माशाल्लाह दुल्हन की तरह लग रही है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही है। ज़रा सा एफर्ट डाला है और बहुत प्यारी लग रही है। देखिए मैंने इसके ऊपर जो हल्की सी रोशनी लगाई हुई है, डिम डिम सी, उसमें और भी खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वो अली को बड़ी पसंद थी ये, इसी वजह से मैंने इसको लगाया है। और ये मेरे बेटे का कमरा है। बस दोनों ही बातें हो गई। आजकल मुझे अली की भी बहुत याद आ रही है और बच्चे की भी। चले जी, क्या कह सकते हैं। ये मैंने कहा मिर्च मसाले भी ले लूं, क्योंकि वहाँ तो भाई बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं। मतलब इससे आधे ये पूरे पैसों में आधी चीज़ मिलती है। तो ये सब चीज़ें, धनिया मिर्चे सभी कुछ ले लिया है। अचार का मसाला, अचार भी डालूंगी। अच्छा सारे मसाले हो गए भाई, खोपरा दे दें। देखिए जी, ये शीशे लगाए हैं उस पे, बोर्ड, हार्ड बोर्ड पे, और कलर किया है। देखें क्या बनाते हैं, दिखाएंगे आपको। ये कलर, थिनर सब रखा हुआ है, ब्रश, हाथों का बेड़ा गर्क हुआ है। ये देखिए हाथ बड़े ख़राब हो जाते हैं। अच्छा ग्लब, नाखून भी देखिए कितने गंदे हो गए हैं। और ये अंगूठियाँ बनाई हैं रात को बैठे बैठे। आजकल मेरा दिल बड़ा परेशान है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे अली की, अपने बेटे की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यानी कि मैं 2 दिन में सिर्फ 2 से ढाई घंटे सोई हूँ। 2 से ढाई घंटे, नींद ही नहीं आ रही है, चक्कर आते हैं, बीपी लो होता है, शुगर लो होती है। इतनी याद आती है उन दोनों की। कभी उठ के बैठ जाती हूँ, कभी लेट जाती हूँ। और कल सुबह मुझे याद आ रही थी, तो अचानक से फरीना ने रुबाब की शादी की, उसकी ब्राइडल शावर की कुछ पिक्चर भेजी। असल में रुबाब अपनी कोई पिक्चर डालती नहीं है, पहले भी नहीं डालती थी। तो अली की भेजी, भाई की भेजी, मेरी चांद जैसी बहू की भेजी। तो मैं और बेचैन हो गई। फिर मैंने उसको कहा भी, मैंने कहा ये क्या किया तुमने, मैं तो पहले ही नहीं सोई थी। बस क्या करूं, अपना वक्त गुजारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वक्त है कि गुजरता ही नहीं है। चले मिलते रहेंगे। बाज़ार जा रहे हैं, थोड़ा सामान लाना है, इसको कंप्लीट करना है। असल में ये सब सामान मेरे पास बहुत पहले से रखा हुआ था, और इतना सामान इकट्ठा हुआ था। मैं किसी वक्त आपको स्टोर में लेके चलूँगी। ये देखिए, ये यहाँ भी सब रखा हुआ है, ठीक है। और दिखाती हूँ मैं आपको, इस टोकरी में भी भरा हुआ है। अभी सब मैसी मैसी हो रहा है, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। और वो देखिए उसको भी कंप्लीट किया है। मतलब फिर लड़कियाँ चिड़चिड़ाती हैं मेरे ऊपर। अच्छा पहले मेड होती थी ना, इनको काम करने की आदत है नहीं, चिड़चिड़ाती हैं मुझ पर कि तुमने ये कर दिया। अच्छा रहती नहीं है और करती भी नहीं है, अलीना करती है। लेकिन अम्मी ये क्या किया, आप करोगी बीमार हो जाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बीपी भी रात को लो था, इंजेक्शन भी लगवा के आई। चलें जी, मिलते रहेंगे। ये देखिए, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, मेरे हाथों से मोबाइल गिर जाता है। और इस मोबाइल की ऐसी तैसी हो चुकी है, मतलब इसकी सारी सेटिंग आउट हो जाती है। आए दिन इसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, हाथों से चीज़ें छूट जाती हैं। जब भी मैं काम करते वक्त वीडियो नहीं बनाती हूँ, रोड पे गिर जाएगा, घर में गिर जाएगा, और फिर इधर उधर छोड़ दूँगी, बचता रहेगा, बच्चियाँ परेशान हो जाती हैं। ये मामलात हैं। चले जी,
मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। ये बच्चा मेरा भांजा हो गया। अच्छा, आज ही पता चला है कि ये गुड्डू भाई का भांजा है। और ये मेरे भाई तो सोल्जर बाजार में रहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं। वाह भाई वाह, हाथ तो हिलाओ, हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। ये मेरे भाई पड़ोसी हैं। और ये जनाब गुड्डू साहब है। और ये गुड्डू भाई नाइस मैन। और ये मैंने इसमें ये इसकी डंडी निकल गई थी, आज चली गई डंडी, टूट गई थी इसकी भी डंडी टूट गई थी। खैर टाइम लग गया, लेकिन बच्चों ने काम करवा दिया। चले घर चल के मिलेंगे इंशाल्लाह। से बात कर रही हूँ। ये दुपट्टा है जरी वाला, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन क्या इसमें एक मसला है, ये यहाँ से काला हो गया है। इस पे पॉलिश नहीं हो सकती, लेकिन बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। खैर इनके पास इन्विटेशन भी आते हैं, ये कह रहा है आएगा तो कार्ड ले लिया है मैंने इनसे। बस जब ऐसी जगहों पे आओ तो यूनिक चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, इसका शरारा भी है, लेकिन शरारा तो बहुत ही काला है। ये बिल्कुल ये सलमे का ये चुनरी पे बंधन पे बना हुआ है। ये बहुत खूबसूरत काम बना हुआ है, बहुत प्यारा काम बना हुआ है इसका। देखिए बहुत हसीन काम बना हुआ है। मतलब मैं इसको देख के चलते चलते रुक गई। ये मैंने बेले वगैरह भी लिए, दुकानें भी बंद हो रही हैं, पर जब आई थी तो खुली थी। चले घर चलते हैं इंशाल्लाह। यहाँ दुनिया की हर चीज़ मिलती है, हर चीज़। ये तेल की बोतल कितने की है? 60। ये फाइबर भी लिया है, हमें तो कोई दे भी नहीं रहा था। ये भी इतना महंगा हो गया, 400 450 रुपये किलो। ये मैंने कहा भाई से, इन्हीं की दुकान से मैं बहुत कुछ लेती हूँ, तो मैंने कहा 100 रुपये का ला दो। खैर ये 120 रुपये का अच्छा खासा है ये भी। बस वो क्या कहते हैं, ज़बान शीरी मुलक गिरी। आपकी ज़बान अच्छी होगी ना, लोग आपके काम आएंगे इंशाल्लाह। अपने आए ना आए, लेकिन पराए आपकी इज्जत करेंगे, इज्जत करेंगे। ये कबाब फ्राई कर रही हूँ, नीचे भी भेजूंगी। खाना बनाया था, आवाज़ें देने की हिम्मत ही नहीं थी। कॉल कर रही थी, उठाई नहीं उन्होंने कॉल। और आप सोच रहे होंगे मैं इधर खड़े होके क्यों पका रही हूँ। बस कोई ना कोई कांड 3 दिन में 2-3 हादसे हो गए। आज उंगली कट गई ब्लेड से, अभी एक्सीडेंट हो गया, पूरा हाथ सूज गया, बाइकिया वाले ने मार दिया। मैं बिल्कुल कोने में उतरी हूँ और उसने मुझे मार दिया। और चूड़ियाँ मेरी फंस गई। खैर मैं तो चूड़ियाँ भी नहीं पहनती हूँ, मतलब मेरी चूड़ियाँ उसके वो क्या हैंडल में फंस गई। वो मुझे अपने साथ घसीटता हुआ लेके जा रहा है। मतलब मैंने कहा, मतलब बाइकिया वाले भी, मतलब वो सुबह से लेके शाम तक कितने लोगों को सफ़र करवा रहे हैं, लेकिन नहीं भाई नहीं। बस गाड़ी चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इतनी बुरी मेरे चोट लगी, और घर भी मेरा इतना फैला हुआ है, और कुछ पकाया भी नहीं। मैंने कहा चलो भाई कबाब ही फ्राई कर लो, क्या करें। और घर इतना गंदा हो रहा है, अभी इतनी मुश्किल से मैंने थोड़ा सा घर को सेट किया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं इधर और हाँ, इधर क्यों खड़े होके पका रही हूँ, उधर स्टूल पे मैं ये रखती हूँ, क्योंकि ये ना ऊंचा हो जाता है, तो मुझसे नहीं चलता है चम्मच इतना ऊंचा होके। ऐसे मुझसे चम्मच नहीं चलता है, मेरे पट्ठों में खिंचाव होता है। तो मेरे अंदर आग लग गई अभी 3 दिन पहले। अच्छा, उस दिन सर्दी भी ज़्यादा थी, मुझे अंदाज़ा भी, मैं कह रही हूँ कपड़े किसके जल रहे हैं, क्योंकि मैं घर में कॉटन के ही पहनती हूँ। और मैं सुबह नाश्ता बना रही थी अपने लिए, तो मैं इस पे कुछ बना रही थी, और इंडक्शन पे, मतलब मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी काम कर लूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं आधा घंटा, पौना घंटा या 1-1.5 घंटा चूल्हे के आगे खड़ी हूँ। तो मैंने कहा, मैं पता नहीं अंडा बॉईल कर रही थी, मतलब मैं दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रही थी। तो ये जो सिलेंडर है, इसकी ये चल रहा था तेज़ तेज़, और मेरे कपड़े जल गए, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं, क्योंकि उस दिन हवा भी चल रही थी 3 दिन पहले।
मुझे अंदाज़ा भी नहीं, मैंने कहा ये कपड़े जलने की खुशबू कहाँ से आ रही है, फिर मुझे गरम गरम लगा। तो साफ़ियाँ मेरे पास होती हैं, खैर मैंने जल्दी से साफ़ी मारी, आग बुझाई। मतलब आए दिन कोई ना कोई मसले मसाइल रहते ही हैं, क्या करूं समझ में नहीं आता है। 2-3 दिन से बड़ी टेंशन है, बहुत परेशानी है। चले मैं खाना खा लूँ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। दुआओं में याद रखें बस। और अभी मैं दुपट्टा भी उतार के खाना बना रही हूँ, क्योंकि दुपट्टा तो रेशमिन होता है। इतनी मैं परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। यहाँ हवा बहुत चलती है, पर मैंने सोचा है मतलब ये हवा जो इतनी चलती है, और मुझे ना मतलब समझ नहीं आती है कुछ, बस टेंशन टेंशन टेंशन। चले खाना खा लें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए जी, कुछ दवाइयाँ लेकर आई हूँ, ग्रॉसरी ली है, मिर्चें, खशखाश, अचार के मसाले, खली भी ली है। सर्दियाँ हैं तो आपको पता है मैं तो फेस मास्क जो है घर में ही बनाती हूँ। और ये देखिए, ये बिल्कुल जोड़ दिया, बड़े अच्छे लोग हैं वो। ये इसकी भी डंडी टूट गई थी, ये भी डंडी लगवाई है मैंने। ये रुबाब की शादी पे लिए थे ये, और इसके बुंदे खो गए थे, ये भी बुंदे मैंने लगवाए हैं। ये इसी में से, ये बहुत बड़ा था ये, तो इसी में से निकलवाया है मैंने। और ये 20 रुपये मीटर है। ये एक चीज़ के आपके मैं पैसे बता रही हूँ, ये 20 रुपये मीटर बाज़ार में है, और वहाँ से ये मुझे 100 रुपये की मिली है, और उसमें 16 गज़ है। यानी कि 20 रुपये मीटर से ये कितने की हो गई, 260 आई थिंक, 250 रुपये के करीब करीब की हो गई। यानी कि 150 रुपये की बचत आ गई। और भी कुछ लिया है, वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी आपको। ये प्लग यहाँ पर 50-60 रुपए का है। अच्छा, ये नुमाइश सोल्जर बाज़ार ये है भी महंगा ना, महंगा है, बहुत महंगा एरिया है। 20 रुपए की पुदीने की गड्डी मिलती है, 20 रुपए की हरे धनिए की, 20 रुपए की मिर्चें, 5-10 रुपए का तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और भी वो बहुत लिया है, वो फाइबर ली है वो रखी थैली में। और आज मैं आपको अपने घर की हालत दिखाती हूँ। ऊपर से ये चूड़ियाँ भी नहीं उतर रही हैं, पूरा मेरा हाथ सूज गया है, पूरे मेरे पट्टे अकड़ गए। घर का हाल देखें, ये पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी, यहाँ से निकाल के। ये खिड़की है, इतनी तेज़ हवा यहाँ से आती है, इसके ऊपर मैंने पता नहीं कितनी चीज़ें लगा रखी हैं। इतनी तेज़ हवा, ये शीशे वाली है जैसी ये वाली है, इसी तरह की है। खिड़की में शीशे वीशे लगे हुए, ये सारे इसके शीशे टूट टूट के गिर गए। तो खैर मुझे यहाँ पर्दा लगाना है, अब वो पर्दे पे इस्त्री कैसे करूँ, बहुत सारा काम करना था। मैंने कहा आके करूँगी, पूरा घर मेरा फैला हुआ है। हाथ में इतनी तकलीफ़ हो रही है, वो मुझे घसीट के ले गया अपने साथ। खैर ऐसी चोट नहीं लगी। और 2 दिन पहले मुझ में आग लग गई, उससे 1 दिन पहले मेरी शुगर 100 हो गई। कभी बीपी लो, कभी शुगर लो, ये सारे मामला चलते रहते हैं। अच्छा, मैं इसी वजह से सोचती नहीं हूँ, चले मैं बैठ जाऊँ। मैंने सोचा था आने के बाद सारा समेट लूँगी, खैर मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बात करो तो खांसी हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया है। एक मिनट बात नहीं होती है कि आने के बाद इस्त्री विस्त्री करूँगी, पर्दे को घर समेटूँगी। काफ़ी हद तक समेट के गई थी, 2-3 काम रहते हैं। तो ये हाथ पूरा सूज गया, चूड़ियाँ भी नहीं उतर रही हैं। खैर अभी ऑयल वायल लगा के, हालांकि मैं चूड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, महीनों में कभी। तो बस ये बातें हैं, इसी वजह से मैं इतना सोचती भी नहीं हूँ कि सोचूंगी तो दिमाग इधर उधर होगा। पहले तो शुगर भी हाई रहती थी, बीपी भी हाई रहता था। ये जब से यूट्यूब पे चैनल बनाया, इसी में लगी रहती हूँ। पहले भी करती थी, लेकिन अभी बस ये है कि लोगों को दिखाना है, आपसे बात करनी है, मतलब ये सोच के करती हूँ। तो इतना तबीयत भी सेट रहती है, क्योंकि आप टेंशनों से बचे रहते हो, आप अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हो। मेरे जैसी और भी होंगी लेडीज़, बेटियां, बहनें, अम्मियाँ के बड़ी एजिड औरतें आती हैं,
और उनको देख के मेरा ऐसा दिल करता है कि काश को मेरी अम्मी भी मेरे पास होती। और मुझे 2-3 दिन से अम्मी की बहुत याद आ रही है, अली की बहुत याद आ रही है, विक्की की बहुत याद आ रही है, और मैं 2 दिन से सोई नहीं हूँ। मेरी तो नींद भी 3-4 घंटे ही है। और शाम में भी मैं गई हूँ, कैल्सी पी के गई हूँ, मेरा बीपी लो था, मैं चेकअप कराने गई थी, क्योंकि मेरे पास जो डिजिटल मशीन है उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। और मैं अपनी सारी दवाइयाँ, पानी, गिलास, दवाई, मशीनें सब अपने सराहने रख के सोती हूँ। परसों मेरे से उठा ही नहीं जा रहा। मेरे को अल्लाह मुझसे, अच्छा ऐसा होता है, मुझे अंदाज़ा हो जाता है जब मेरी शुगर लो हो, बीपी लो हो, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है मेरी शुगर लो है। तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, उठा ही नहीं जा रहा। मैं बैठी हुई हूँ सर पकड़ के। फिर मैंने मशीन उठाई, शुगर चेक की, 100 शुगर मेरी। फिर कल रात को गई हूँ तो बीपी लो। तो ये सारे मसले मसाइल हैं। बस एक के बाद एक आ जाता है ख्याल, आ जाता है। ये महंगाई डायन जो है इसने डस रखा है, और हमारे जैसे लोग जिनका कोई आगे पीछे वली वारिस नहीं है वो क्या करें। और मैं ये कहूँ तेरी 2 टकियां दी नौकरी, तो यहाँ तो कोई टका देने वाला नहीं है, कोई टके की नौकरी नहीं है, हमारी भी नौकरी नहीं है, और हम किसी के पास जाके काम कर नहीं सकते। पूरी जिंदगी में काम किया है लेकिन अपना काम किया, बेशक घर में बैठ के किया, जो भी किया अपना किया। तो नहीं कर सकते हम कहीं जा कर के, नहीं हो सकता हमसे, हम किसी से की बदतमीजी नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर हम में ये सब चीज़ें होती तो आज हम अकेले ना होते, क्योंकि बदतमीजी तो हम सहन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आदमी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगा जो करता नहीं होगा। ना मुझे ताने मारने आते हैं, मैं तो खुल्लम खुल्ला बात करती हूँ, खुल्लम खुल्ला। तो इंसान समझ लेता है। जब आप किसी से रोज 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 बात करते हो तो समझ आ जाती है। मैं तो खुल्लम खुल्ला बात करती हूँ, ना मुझे तंज आता है, ना मुझे बिला वजह लड़ना आता है। और अगर मुझे लड़ना झगड़ना आता है ना तो मैं ये ना कहती गैर मेरा ख्याल करते हैं। अभी भी पानी ला के दिया मैंने, आजकल मुझसे खाना भी नहीं खाया जा रहा है, रोटी ला के दी, पानी ला के दिया, क्योंकि मैं तो बस हाँपती कांपती घर आ गई, इतना सामान भी नहीं लेकर आई, दवाइयाँ भी पूरी नहीं लेकर आई, क्योंकि हाथ में तकलीफ हो गई है, दोनों शोल्डरों में, क्योंकि उसने मुझे अपने साथ घसीट लिया। अंधा, बाइकिया वाले भी अंधे हैं, अंधो। अच्छा मैं बिल्कुल साइड में उतरी हूँ रिक्शा से। अब आप सोचिए रिक्शा वाला मुझे बीच रोड पे थोड़ी उतारेगा, कोई साइड में उतारेगा। वो मेरे अंदर आके घुस गया, और आस्तीन और चूड़ियों में वो हैंडल कहेंगे क्या कहेंगे, वो फंस गया। और वो चल, मैंने कहा भाई क्या हम पैदल चलने वालों का हक नहीं है। फिर वहाँ लोग इकट्ठे हो गए, हालांकि मेरा दिल कर रहा था मैं इसको कूटूं, लेकिन मेरी तो वैसे ही तबीयत खराब थी, बीपी लो था। चले जी, बने रहिए मेरे साथ, आपका और मेरा साथ जो हो सकता है वो करेंगे, जो नहीं हो सकता दवाई वाई खा के सोएंगे। और कल भी मुझे 2-3 काम है, जाना है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एक बच्चा जो सुनार है वो बहुत अच्छे हैं, गुड्डू भाई बहुत अच्छे हैं, उनका मैं कार्ड डालूंगी। छोटे मोटे काम जो हों करवाइएगा आप लोग। अच्छा उनको फोन कर लो, वो ले लेते हैं, ऑनलाइन भी काम करते हैं वो। चले जी, मुलाकात होगी अब कल।